हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है वृश्चिक राशि और जो हमारा टॉपिक है वो बहुत गंभीर टॉपिक है। मतलब बहुत अपने आप में मंगल आ गए हैं आपके अपने राशि में, यानी मेष राशि में आ गए हैं और 12 जुलाई तक अभी यहीं पर रहेंगे। तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि इनसे क्या फ़ायदा आपको हो सकता है, कैसे हो सकता है और क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलें कि जो मांगना है आप मांग सकते हैं इस समय मंगल से, क्योंकि जो इनकी इस समय जहाँ पर ये आपका इनका गोचर हुआ है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मंगल कहाँ पर आए हैं? मंगल आए हैं आपके छठे भाव पर, जो भाव किसका होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है और शत्रुओं का होता है। यानी सेनापति कहाँ पर आ गए हैं? सेनापति आपके ही उसमें आके खड़े हो चुके हैं, जिसके और आपके स्वामी कौन होते हैं? वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल ही होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको दो रूप से, पूर्ण रूप से मंगल देव का, मंगल भगवान का कैसे साथ मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा आपके लिए ये समझें आप। यहाँ पर ये आए हैं, यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ? आप रोग से, ऋणों से और अपना शत्रुओं से तो आप 100% मुक्ति पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि जब सेनापति आपके साथ है तो हम नहीं मानते कि कोई भी आप पे शत्रु इस समय हावी हो सकता है। आप पे रोग हावी हो सकते हैं और आप पे ऋण भी हावी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप इन सब पे विजय प्राप्त करेंगे और इन पे लगाम लगाने की वो करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपको जो 3 दृष्टि दी है मंगल को, उसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। आपकी जो पहली दृष्टि, उनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है, वो कहाँ पर पड़ रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 पहली दृष्टि पड़ रही है आपके यहाँ पर। कहाँ पर? आपके नवम भाव पर पड़ रही है। ये भाव किसका होता है? ये आपका धर्म का होता है और भाग्य का होता है। यानी यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब क्या होगा? भाग्य आपका पूर्ण रूप से काम करेगा। अब आपका मंगल ही मंगल होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपका कोई अनिष्ट कर सके। अब आपका भाग्य पूर्ण रूप से करवट लेगा। जो आप चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे मांग सकते हो। मंगल देव के साथ, मंगल भगवान के साथ अगर आप चलेंगे तो पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आप ऐसे मान सकते हैं। कौन सी राशि यहाँ पर आपकी विराजमान है? यहाँ पर राशि आपकी कर्क राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा, आप बस थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, हम हमेशा कहते हैं चंद्रमा क्या है? आपका मन है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। मन की स्थिति को अपना मजबूत रखें, मन को अपने काबू में रखें, संयम रखें। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होगा? यहाँ भाग्य आपका पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है। तो पूर्ण रूप से जागृत होने का मतलब क्या होगा? धर्म के नाम पर तो आप अच्छे रहेंगे ही, धर्म के नाम पर आप काफ़ी कुछ करेंगे भी। और दूसरी चीज़ क्या होगी? आपका भाग्य पूर्ण रूप से उज्जवल होगा। चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो उनकी अगली दृष्टि है, वो अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव किसका होता है? 12वां भाव आपके होता है विदेश का होता है, आपका व्यय का होता है यानी खर्चों का होता है, आपका रोग का होता है, मुकदमों का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, हॉस्पिटलिटी का होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। रोग हमने बोला हॉस्पिटलिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये भाव इसका होता है और ये भाव मोक्ष का भी है आपका। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ जो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या फ़ायदा होगा आपका? यहाँ उन लोगों का पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा मंगल से संबंधित। यानी मंगल क्या है आप समझ सकते हैं। मंगल किसे हम कहते हैं? यानी जल तत्व की आपकी राशि है। और जो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा, यहाँ फ़ायदा ये होगा, जो भी लोग कोर्ट्स कचहरी से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं, मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग संबंधित जुड़े हुए हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पूर्ण रूप से मंगल फ़ायदा करेंगे। और यहाँ क्या होगा? यहाँ उन्हीं लोगों के लिए उस सेक्टर में पूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, अगर इस समय आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का कोई भी केस अगर चल रहा है तो उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता आपको 100% मिलेगी, क्योंकि मंगल का आपको साथ मिल रहा है। सेनापति आपके साथ खड़े हैं। अगर आपने सेनापति का पूर्ण रूप से फ़ायदा ले लिया तो यहाँ आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। ठीक है, और अगर विदेश में कोई काम अगर आप करना चाहते हैं इस समय आप पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आपको इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती नज़र हमें आती है। चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि है उनकी 8वीं दृष्टि है।
वो कहाँ पर पड़ रही है, वो आपके स्वयं पर पड़ रही है। यानी आपके स्वयं पे, आयु पे, आरोग्य पे, सुख पे, सौभाग्य पे। यानी आपके अंदर स्वयं जो निखार आने वाला है, जहाँ मंगल की राशि स्वयं मतलब देखा जाए वृश्चिक, जहाँ आपके स्वामी मंगल होते हैं और उनकी साक्षात दृष्टि भी पड़ना, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आने जा रहा है, आपके भाग्य में कितना बड़ा चेंज वो करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उनका पूर्ण रूप से आपके ऊपर दृष्टि पड़ना, तो यानी आपके आचरण में, आपके विचारों में पूर्ण रूप से चेंज होना और आपके भाग्य को पूर्ण रूप से चमकाने का कार्य इस समय मंगल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ आपको आपकी आयु में बहुत बड़ा फायदा होगा, आपके शरीर से संबंधित बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये दोनों भाव एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या होगा, हमने यहाँ आपको पहले ही बताया है, अगर कोई रोग आपका चल रहा है तो इस समय उस रोग से भी आपको समाप्ति 100% मिलनी चाहिए। बरसते आप मंगल देवता का ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना होता है, आपको हमने पहले भी बताया था, हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर करते रहें। आपको 12 जुलाई तक अभी ये यहाँ रहेंगे। ठीक है। तो इनका अगर आप फ़ायदा ले सकते हैं तो फ़ायदा लें। मंगलवार के दिन अपना 5 लड्डू का भोग आप हनुमान जी को चढ़ाते रहें और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर सकते हैं, वो अच्छा है। और अगर मंगल भी कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है। बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव कौन सा है, आपका अष्टम भाव ये वाला हो गया। अष्टम भाव में भी आपकी जो राशि कायदे में बनती है, यहाँ भी आपको मंगल का फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर हम अष्टम भाव के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो अष्टम राशि जो आपकी बैठती है, वृश्चिक राशि जो बैठती है, अगर उसके हिसाब से भी देखते हैं तो ये भाव किसका होता है, ये आपकी रुकावटों का होता है, ये आपके तनाव का होता है, ये आपकी मृत्यु का भी होता है, ये आपकी आयु का भी होता है। तो यहाँ भी क्या फ़ायदा होगा, यहाँ भी ये फ़ायदा होगा, जो काम हमारा 99 पे अगर कोई अटका हुआ था उसे भी पूर्ण करने का काम इस समय मंगल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना आपका रहेगा, जून का जो महीना आपके लिए है, जून का महीना आपके मनोरथों की पूर्ति करेगा। आपके जो भी कुछ इच्छाएं या जो भी चीज़ें चल रही थी उनके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो हमने आपको इनकी सारी तीनों दृष्टि भी बता दी हैं और वैसे भी बता दिया है। ओवरऑल आपके लिए चार्ट पूर्ण रूप से अच्छा है। बस अब ध्यान रखें, आप मंगलवार आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और अपना 5 लड्डू का भोग लगाते रहें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर हमसे त्रुटि हो गई तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद।